हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। इसे बनाने के लिए मैंने कहा है कि पहले तीसरा प्रश्न को हल करें, जो कि मैंने पीछे की वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें, ताकि क्वेश्चन नंबर 2 को समझने में आसानी हो। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 कितना है? 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले 26 का एलसीएम निकालना है। 26 का एलसीएम निकलेगा तो 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और फिर 13 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार 91 में लगाएंगे। 91 में लगाएंगे तो कितना से लगेगा? 91 तो 7 से लग जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और फिर 13 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 26 को कि 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1। 2 गुने 13 गुने 1। उसी प्रकार 91 को क्या लिख सकते हैं? तो 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13 गुने 1। 7 गुने 13 गुने 1। तो कहा जा रहा है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालें कि 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। इसके बाद एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद दोनों को गुना करना है, और गुना करने के बाद जो भी आएगा, और जो ये दोनों संख्या दिया हुआ है इसको गुना करेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए। यही हमें करना है। तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में मैंने पीछे का वीडियो में क्या बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? तो यहाँ पे 13 मिल रहा है, यहाँ पे भी 13 मिल रहा है, तो 13 कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें नहीं है, लेकिन 1 दोनों में मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा? 13 गुने 1 यानी 13। तो एचसीएफ कितना आ गया? 13 आ गया। उसी प्रकार अब एलसीएम निकालते हैं कि 26 और 91 का एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले लेना है। अगर बड़ी से संख्या कॉमन ले लेंगे तो छोटा संख्या उसमें खुद शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 13 है, तो 13 अगर लेते हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी में शामिल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ लेते हैं तो 7 आ जाएगा, और एलसीएम में 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? गुना करते हैं तो 2 सते 14, और 14 से 13 में करेंगे तो 182। 182। अब इसको क्या करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ करना है। एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया है? 182। 182। एचसीएफ कितना आया है? 13। एचसीएफ कितना आया है? 13। तो इसको गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो कितना आएगा? 182 में 13 से। तो अगर 182 में 13 से गुना करते हैं तो आएगा 2366, 2366। 2366। अब करना क्या है कि जो दो संख्या दिया हुआ था
26 और 91, तो संख्या को गुना करेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना हो गया, 26 हो गया। दूसरी संख्या कितना हो गया, 91 हो गया। तो 26 में क्या करेंगे, 91 से गुना करेंगे। तो 26 से 91 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 2366। 2366। तो क्या करना था कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया, 2366। और जो एलसीएम एचसीएफ हो उसका गुणनफल, तो एलसीएम 182 था, एचसीएफ 13 था, तो इसका गुणनफल कितना हो गया, 2366। दोनों बराबर होना चाहिए, यानी दोनों बराबर होता है, तो दोनों बराबर यहाँ से आ गया, तो ये जांच हो गया। इससे यहाँ से एक सूत्र निकल रहा है जो आगे के क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। क्या सूत्र निकला कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या आया, तो एलसीएम और गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। सेकंड क्या है, 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। तो फिर से उसी प्रकार इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 510 का निकालते हैं, तो 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। इस बार 5 5 10 दोबारा यानी कि 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। इसके बाद 5 से लगेगा तो 17 आएगा, और 17 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। अब 92 का निकाल लेते हैं। 2 से लगेगा तो 46 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 23 आ जाएगा, और इस बार 23 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 510 को क्या लिख सकते हैं, 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। इसी प्रकार 92 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे कि 510 और 92 का एचसीएफ निकालते हैं पहले। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें ही मिल रहा है, तो 2 हो गया। 3 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। 5 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। 17 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। 1 मिल रहा है, और कोई, फिर से यहाँ देखते हैं ये 2 एक बार कॉमन हो चुका है, तो फिर से अगर 2 मिलाते हैं तो इसमें नहीं है, तो इतना ही हो जाएगा कि 2 गुने 1 कितना आ जाएगा, 2। इस बार 510 और 92 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल चुके हैं, तो क्या निकालेंगे अब, एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जैसे इसमें 2 है और इसमें 2 2 बार है, तो ई वाला कॉमन होगा कि 2 गुने 2, अगर ई दोनों लिख दिए तो ई इसी में शामिल हो जाएगा। इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 17, और इसके बाद 23। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, इसे गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23460, 23460, 23,460, 23,460। अब क्या करेंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया है, 23460। एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। एचसीएफ कितना, 2। तो इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46920,
46,920। अब क्या करना है कि जो दो संख्या दिया हुआ उसको गुना करेंगे कि 510 और 92, 510 और 92 कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितना है तो 92 है, दूसरी संख्या 92। इसका गुना करते हैं तो इसको भी गुना करें तो कितना आ जाएगा 46,920। ये भी बराबर आ गया कि एलसीएम गुने एचसीएफ कितना आया था 46,920 और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी कितना आ गया 46,920। तीसरा क्या है कि 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54। फिर से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो 336 का निकालते हैं, 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 168, 168। फिर से 2 से लगेगा तो 84 आ जाएगा, फिर से 2 से लगेगा 42 आ जाएगा, फिर से 2 से लगेगा 21 आ जाएगा, इस बार 3 से लगेगा 7 आ जाएगा और 7 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 54 का निकालते हैं, 2 से लगेगा 27 आ जाएगा, 3 से लगेगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगेगा 3 आ जाएगा और फिर से 3 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। तो 336 बराबर क्या लिख सकते हैं कि 2 4 बार है और 3 गुने 7 गुने 1, 2 4 बार लिखना है, 1 2 3 4 और एक बार 3 है, एक बार 7 है और एक बार 1 है। उसी प्रकार 54 को लिखेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 1। अब एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, कौनों निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो 336 और 54 का एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 हो गया, फिर से 2 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 हो जाएगा, 7 यहाँ पे है इधर नहीं है, अब 1 है तो 1 हो जाएगा। तो 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 6 में 1 से करेंगे तो 6। अब एलसीएम निकालते हैं कि 336 और 54 का एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या होता है कि जैसे 2 1 2 3 4 इसमें 1 है तो 4 वाला कॉमन होगा। अब जब 4 वाला कॉमन हुआ तो ये जो है इसी में शामिल हो गया, ये जो सिंगल 2 है इसी में शामिल हो गया। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि 3 है, इसमें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो ये 3 वाला कॉमन होगा कि 3 गुने 3 गुने 3। तो ये जो 3 एक ठो सिंगल है ये भी इसमें शामिल हो गया। अब क्या बच गया 7 बच गया, अब बच गया 7। तो इसको गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3024, 3024। तो उसी प्रकार अब क्या करेंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 3024 गुने एचसीएफ कितना है 6 है, तो इसको गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो कितना होगा 18,114, 18,114। फिर से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर लेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है 336, दूसरी संख्या कितना है 54। आप दोनों को गुना कर लेते हैं तो ये भी कितना जाएगा 18,114। तो एलसीएम गुने एचसीएफ निकालने पे कितना है 18,114 और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि दोनों संख्याओं को गुना करने पे कितना आया 18,114। ये भी सही।